हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान आपका सोने का तरीका कैसा होना चाहिए। क्या ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कैसे सोए। हमारी जैसे इच्छा हो सकती है उस तरह से क्या हम नहीं सो सकते। जैसे मुझे राइट में सोना है, लेफ्ट में सोना है, कभी सीधे सोना है, कभी पेट के बल सोना है। तो क्या सोने के तरीके बदलने से प्रेगनेंसी में बच्चे के ग्रोथ के ऊपर कोई असर होता है? जी हाँ, आपके प्रेगनेंसी में सोने से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे बच्चे के ग्रोथ के अंदर। बच्चे को जो ब्लड सप्लाई मिलता है, बच्चे को जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन मिलता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएगा। यदि आपके बच्चे का ग्रोथ अभी कम हो रहा है, विकास कम है बच्चे का, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पोजीशन में सोने से बच्चे का विकास हम बढ़ाया जा सकते हैं, उसका वजन बढ़ाया जा सकता है। आपको यदि कमर दर्द वगैरह दिक्कत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, आप बोलते हैं मैं अच्छा डाइट लेती हूँ, कैल्शियम भी लेती हूँ, फिर भी क्यों कमर दर्द होता है, तो उसका एक कारण ये आपका सोने का गलत तरीका भी होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके सोने से आपके बच्चे के विकास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क होने वाला है और आपकी खुद की हेल्थ में भी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आएंगे। जैसे आपकी बॉडी में सूजन आ जाना, कमर दर्द होना, पाँव में सूजन आ जाना, बीपी की दिक्कत हो जाना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो आपके अच्छी तरीके से सोने से हम सुधार सकते हैं, बच्चे के ग्रोथ वजन को हम बढ़ा सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आपको सोना चाहिए, किस पोजीशन में सोना चाहिए। और किसी किसी को ये भी दिक्कत रहती है कि नींद अच्छे से नहीं आती है, रात में बार बार नींद खुल जाती है, जिसके चलते पूरा दिन उसको नींद आती रहती है, फ्रेश फीलिंग नहीं आती है। तो आपकी नींद अच्छी क्वालिटी की हो उसके लिए भी हम आपको कुछ आइडियाज सजेस्ट करने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से सोना है लेडी को, जिससे प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे, बच्चे का वजन तेजी से बढ़े। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले 3 महीने में सोने में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे तो चलेगा। जैसे आप कभी पेट के बल प्रेगनेंसी के पहले से ही सोने की हैबिट होती है तो आप पेट के बल भी पहले 3 महीने में सो सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ होता है। जो पहले था पहले 3 महीने में वैसे ही रहेगा। तो आप कभी कभी ऐसे पेट के बल लेट के भी सो सकते हैं, सीधा भी सो सकते हैं, राइट या लेफ्ट, यानी जिस भी पोजीशन में सोए उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है आपको लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना है। अब ऐसा क्यों, उसका पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लेफ्ट साइड में सोना है? सबसे पहला तो लेफ्ट साइड में सोने से आपके बच्चे को यूट्रस में जो ब्लड फ्लो मिलता है वो अच्छी तरीके से मिलेगा, उसको ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। तो पहला और हमारा सबसे मेन पॉइंट, हमारा बच्चे का विकास अच्छा होगा, उसका वजन तेजी से बढ़ेगा। यदि आपकी सोनोग्राफी में ऐसा आया है कि आपका बच्चे का वजन थोड़ा कम है, विकास थोड़ा 8-10 दिन पीछे है, तो आप लेफ्ट साइड में सोइए, लेफ्ट साइड करवट लेके थोड़ा पाँव मुड़ के, यानी कि आपके जो नीज होते हैं वो थोड़ा आपकी छाती की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप सोते हैं लेफ्ट साइड में तो आपको बच्चे का वजन अच्छे से तेजी से बढ़ेगा और उसमें जो गैप रह गया है, पीछे रहता है थोड़ा सा वजन, वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरा वहाँ पर उस तरह से सोने से आपको कमर दर्द भी नहीं होगा, नींद की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। अब कमर दर्द क्यों नहीं होगा? देखो, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी आपकी बच्चेदानी का यानी कि यूट्रस का वजन बढ़ेगा। अब यूट्रस के तुरंत नीचे यानी कि कमर की अंदर की भाग की तरफ आपकी मेन एओर्टा आती है, मेन नस आती है। अब उसके ऊपर यूट्रस का प्रेशर आएगा तो वहाँ पर आपको ब्लड फ्लो जो मिल रहा है वो कम मिलेगा, आपके हार्ट तक जो ब्लड जा रहा है वो कम जाएगा, कमर दर्द भी होगा आपको, कभी कभी चक्कर आना, बीपी की दिक्कत बढ़ जाना यानी कि आपका हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, ये सब दिक्कत आती है यदि आप पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही सीधा लेट कर सोएंगे। तो जैसे ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है आपको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए ताकि वो जो आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से मिलेगा। और उसी के कारण यदि आपका खुद का सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो बच्चे तक जो खून जा रहा है वो भी कम पहुंचेगा। तो ये दोनों फायदे हैं, आप यदि सीधा सोएंगे तो आपका सर्कुलेशन भी डिस्टर्ब होगा, बच्चे तक जा रहा है वो भी डिस्टर्ब होगा।
तो आपको सीधे नहीं सोना है। हाँ, कभी आपने लेफ्ट साइड करवट लेके थक गए, अब 9 महीना है, उसमें भी यदि बेड रेस्ट आ गया, इस तरह से आपको ग्रोथ कम है और उसमें रेस्ट करने के लिए बोल दिया, तो पूरा दिन पूरी रात आप लेफ्ट साइड अकेले साइड सोते रहेंगे, पॉसिबल नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। थोड़ा आप बीच में 10-15 मिनट के लिए राइट हो जाए, थोड़ी देर आप 5-10-15 मिनट के लिए सीधा सो जाएंगे, वो सब चलेगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट यानी लेफ्ट, बिल्कुल राइट सीधा उल्टा नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हमें लेफ्ट साइड करवट लेके सोना है, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। अब वहाँ पर दूसरी ये शिकायत रहती है कि आपकी नींद बार बार खुल जाती है रात में। तो एक तो रात में आप जो सोने का टाइम उससे 2 घंटा पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पिएंगे। दिन में ज़्यादा पानी पी लो, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा पानी लिक्विड नहीं पिएंगे। दूसरा, वहाँ पर सोते समय आप बाथ ले लीजिए, गर्म पानी से नहा लीजिए। उसके बाद जैसे हम अपने हर एक वीडियो में बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क को प्रिवेंट करने के लिए आपको ऑयल मसाज करना होता है ब्रेस्ट पे, अब्डोमेन पे, थाइस पे। तो गर्म पानी से नहा लीजिए, उसके बाद मसाज कीजिए और उस टाइम स्पेसिफिक पाँव के तलवों में भी मसाज कीजिए। पाँव के तलवों में मसाज करने से आपको वहाँ पर नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस लेवल कम होगा। दूसरी मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है, पाँव के तलवों में मसाज करने के बाद आप सॉक्स पहन लेना, क्योंकि यदि आपके तलवे में ऑयल लगा होगा, आप रात में उठेंगे, आप फिसल जाएंगे, चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऑयल मसाज के बाद आप तुरंत चल नहीं सकते, या आप वहाँ पे सॉक्स पहन के प्रिकॉशंस लेना है, वरना आपको चोट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, रात में सोते समय आप गर्म दूध पी के सोइए। 1 गिलास गर्म दूध पीना, उससे भी नींद की क्वालिटी अच्छी रहती है। कुछ अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छी किताब पढ़िए, कुछ कॉमेडी मूवीज देखिए, तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, नेगेटिव थॉट्स आपके कम रहेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में घर कर जाएगी, आप उसके बारे में ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करेंगे, तो वो सब के चलते भी आपको कभी कभी रात में नींद नहीं आती है। तो अच्छा, अपना पसंदीदा मूवी देखिए या फिर सॉन्ग सुनिए, उसके बाद सोइए, तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर हमने 2 डाउट सोल्व किए। एक तो आपका बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है या कम है, या आपको ऐसी कोई दिक्कत है, तो सोने के तरीके से बदलने से बच्चे का विकास हम बढ़ा सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में सोना है और नींद अच्छी आए, इसके लिए मसाज कीजिए और अच्छा म्यूजिक सुनिए। इसमें से भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। इसमें प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक के हर एक वीडियोज़ है। देखिए, प्रेगनेंसी के छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, बाकी के वीडियो आपको तुरंत दिखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।